सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नवश्च पृथ्वींचैव तुमुलो वेणुनादयन्। इसकी टीका किंच स इति पांच जन्य देवदत्त पौंड्र आदि महाशंकेभ्य समुत्पन्नो यो घोषो महाध्वनि स सर्वशंकनिनादैस्तुमुलः संकीर्णो भूत्वा नभ आकाशं चकारात् दिशः सर्वाः पृथ्वीं चकारात् पर्वत बिलानि च विनुनादयन्। नवश्च पृथ्वी च, दो चकार है उसको लेकर के वे बोल रहे हैं। पांच जन्य देवदत्त पौंड्र आदि महाशंकों से लेकर के क्रमशः द्रौपदी पर्यंत सभीयों ने अपने अपने अलग अलग शंकों को समुत्पन्नो यो घोषो, उसे उत्पन्न जो घोष है महाध्वनि, वह सर्वशंक निनाद अंततो गत्वा मिलजुल करके तुमुलः संकीर्णो भूत्वा, आपस में मिल करके तुमुलो वेणुनादयन्। और ऐसा तुमुलो शब्द उत्पन्न हुआ, कहाँ से कहाँ तक ध्वनि गई? कजा आकाश चकारात सभी दिशाओं एवं पृथ्वी तक, और यह पृथ्वी में भी पर्वत की बिलों के अंदर तक भी आवाज पहुंच गया। स्व नादानुरूपम प्रतिध्वनयन् तद्ध्वनिना संभूय स्वयं धार्तराष्ट्राणामिति। अपने अपने नादों के अनुरूप प्रतिध्वनि भी होने लगा सभी शंकों से। उस ध्वनि के द्वारा संभूय स्वयं जो है इन धार्तराष्ट्रों के हृदय मन हृदयस्थ जो क्या है, जो वेदारियत तो आगे बता रहे, तत्र संबंधार्थो अण प्रत्यय धार्तराष्ट्राणां धृतराष्ट्रस्य इमानि इति धार्तराष्ट्राणां संबंधार्थक यहाँ अण प्रत्यय हुआ है। तस्सीदम, तस्सीदम होता है संबंधार्थ। धृतराष्ट्र से पुत्राः पौत्राः सैनिकाश्च सर्वे, केवल एक अपत्य मात्र नहीं लेना है। धृतराष्ट्र के पुत्र पौत्र सैनिक अन्य जितने भी सब के सब सर्वे धार्तराष्ट्राः। अतः सामान्य षष्ठी अर्थ में, संबंध सामान्य अर्थ में इन्होंने अण प्रत्यय कर दिया। तेषाम हृदयानि हृदयस्थ कालखंडान इत्यर्थ, उनकी आयु एक तरह से खत्म हो गई, उसी समय आयु ही समाप्त हो गई। हृदय में तय है ना कितना आयु आपको यहाँ जीना है, कालखंड निश्चित है। तो वह कालखंड एक तरह से वेदार्यत विदलितवान तेन नादेन भग्न हृदय जाते इत्यर्थ। उस नाद के द्वारा मानव एक तरह से वे भग्न हृदय वाले हो गए। टिप्पणी में देखिए, एवं धर्म घोषेण अधर्म घोषम अभिभूय, धर्म घोष के द्वारा यद्यपि अधर्म घोष को अभिभूत कर दिया गया। हाँ तो भी है, शुद्ध कर लो उसको, शुद्ध कर लो। अधर्म हाँ घोषेण होना चाहिए, शोषेण हो गया है, श को घाव बना। जो अधर्म घोष को धर्म घोष के द्वारा अभिभूत कर दिया गया। स्वरूप अवस्थानम भवति, अभूत करके स्वरूपावस्थिति होती है। ये होता है कि जितने भी साधक का दृष्टिकोण से करें ना, मुमुक्षु का दृष्टिकोण से, जब धर्म घोष होता है उससे अधर्म घोष अभिभूत हो जाता है। इतना अभिभूत हो गया उसको, व्यक्ति को स्वरूप स्थिति होने में कोई प्रतिबंधक नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ जो घोष है ये कैसा है? आनंददायक, या भी नकार नहीं है, आनंददायक। पहले वाला घोष क्या था? भयदायक था, अभी आनंददायक है। घोष मैंने प्रणवनादि, क्योंकि यह है यहाँ प्रणवनाद है। अन्येषां देवानां यथा तथा दुर्योधनादीनाम अपि हृदयानि, केवल दुर्योधनादि नहीं, अन्येषां देवानां यथा तथा दुर्योधनादीनाम अपि हृदयानि, हृदय स्थितानि कर्माणि कामायस्य हृदय श्रता, श्रुति भी कहती है उनको वेदारयत, विदारितवान, दो धूयमानं कृतवान इत्यर्थः।
क्योंकि सामान्य है वो बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, यतो ही यथा पशुरेवं स देवानाम, यथा पशु एवं स देवानाम। जो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं करता, आत्मस्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करता, अनुभव करने का प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति क्या है? उसी प्रकार से जैसे पशु है। जैसे आपके लिए पशु है, आपके ही सुख सुविधाओं के लिए है। एवमेव देवताओं का आदमी पशु के समान पशु है, जो केवल कर्मकांड और उपासना में लगा रहता है, ज्ञान में लगता नहीं है। ये वहाँ मंत्र में कहा यथा पशु एवं स देवानाम। ऐसे कैसे कह दिए? क्योंकि एकस्मिन्नेव पशाव आदीयमाने अप्रियम भवति। जैसे आप कहे पशु पाल रहे हैं, सैकड़ों पशु में मान लो ये 10-20 भी हैं, जितना भी हैं, उनमें से एक भी पशु गायब हो जाए, खो जाए, आदमी छटपटाता कि नहीं छटपटाता है? कहाँ गया, खोजो, पता लगाओ, हल्ला मच जाएगा। और देवता लोग भी एक भी मनुष्य अपने हाथ से निकल जाए वो नहीं चाहते। आप ब्रह्मज्ञानी हो वो नहीं चाहते, वो चाहते हमारी आरती उतारते रहें, भोग लगाते रहें। ये कहाँ है? हम ब्रह्मास्त्र में घुस गया, विघ्न डालना शुरू कर देते हैं। तस्मात् एषाम तन न प्रियम यदि तद मनुष्य विद्यो। बीच का ऐसा छोड़ दिया हूं, जो जरूरत हिस्सा मात्र लिया हूं। लंबा मंत्र है वो 1-4-10 बृहदारण्यक। इसलिए ऐसा मैंने देवानाम, देवताओं के लिए यह बात प्रिय नहीं है। तन न प्रियम यद एतन मनुष्य विद्यो। यह मनुष्य जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले, ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म की ओर जाएं, ये नहीं चाहते। मैंने अपने स्वरूप स्थिति को नहीं चाहते। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। ठीक उसी प्रकार से सब है। दुर्योधन आदि को इसलिए लगा रखे देवता लोग कि जो है तुम लोग जो है इसको रोको किसी तरह से। इसी तरह से हमारे अंदर भी जो राजसी तामसी वृत्तियां हैं, ये प्रतिबंधक बन के हमेशा खड़े होते रहते हैं। जब जब आप ब्रह्म चिंतन करना चाहते हैं, है कि नहीं, वेदांत चिंतन में आना चाहते हैं, तब तक कोई ना कोई प्रतिबंधक आ जाता है। उन प्रतिबंधों पर विजय पाना बड़ा कठिन काम है। यानी क्षुद्र होते हैं, ऐसे नहीं कि वो आप पार नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप खुद ही आप ही कैसे होता है, आगे कृपया विष्णु का व्याख्यान करेंगे। आपके आत्मकृपा आप पर है ही नहीं, सारी कृपाएं इकट्ठे हो जाती है। वैसे आप अपने ऊपर कृपा नहीं करने बहाना बना लेते हैं। क्या करें, आज थोड़ा चाय लेट हो गई इसलिए हम नहीं आ पाए। बताओ भाई, चाय लेट होने से पाठ में नहीं आया, बताओ ये कोई बहाने हैं? अरे चाय छोड़ो पाठ के लिए। तो इस तरह की छोटे क्षुद्र बहाने बना करके आप निवृत्त हो रहे हो तो समझ लेना चाहिए आप पर भी आत्मकृपा ही नहीं है। तो इसलिए कहते कि देखो कि ये कारण कौन है? देवता लोग इस प्रकार से अनेक प्रकार से व्यवधान डालते हैं। और जब यदि यह प्रणवनाद रूपी सात्विक घोष जग जाता है आपके अंदर, प्रयास के द्वारा, साधना के द्वारा, निश्चित रूप में सारे प्रदेश एक साथ खत्म हो जाएंगे। और हृदयस्थ जो बंधन का कारणीभूता कामः यस्य कामा यस्य हृदयश्रिताः, जो कामना इसके हृदय अंदर बैठा हुआ है, जो इसके लिए मुख्य बंधन का कारण बना हुआ है, वे सब नष्ट हो जाएंगे। से हृदयानि वेदारयत्, हृदय सारी कामनाएं नष्ट हो जाते हैं। कथा दृष्टिकोण से दुर्योधन आदि की आयु एक तरह से खत्म हो गई, एक अध्यावन टीकाकार ने अपनी तरफ से व्याख्या की। और मोक्षा के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हृदयस्थ सारी कामनाएं उस जिज्ञासु मोक्ष का नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये आज्ञा चक्र का भी भेदन पूर्वक, पूर्व में इससे पहले सहस्रार चक्र ले चुके हैं, पूरा का पूरा षट चक्र भेदन के द्वारा मंदाधिकारी भी शिव शक्ति ऐक्यता के माध्यम से स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ये सिद्ध होगा। अभी तक जितने इन 19 श्लोकों के द्वारा, बल्कि एक को छोड़िए, 2 से लेकर के 19 तक, मैंने 18 श्लोकों के द्वारा तीनों प्रकार के प्रमुख अधिकारी, उत्तम, मध्यम और मंदाधिकारी,
एवं अनधिकारी का लक्षण जो इसके विपरीत है वो अनधिकारी लक्षण हो जाता है। इनका वर्णन समाप्त हुआ। अब यहाँ 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक अब क्या करेंगे। जिस व्यक्ति को जो अपने अंदर होते हुए अनुभवों को लेकर संशय हो जाए, विपर्य हो जाए, भ्रम हो जाए, क्या हमको जो अनुभव हो रहे हैं वो सही है या नहीं। जैसे आज के एक लड़का आ रहा है रोज, उसको यही समस्या है, वो समझ रहा है मेरे को जो है ब्रह्मानुभूति हो गई, और विलेन अंदर में संशय है, सबसे सर्टिफाई करना चाहता है, लोगों के पास जा रहा है, जगह जगह महात्माओं के पास गया, घूमते फिरते अब हमारे पास भी आया है, लेकिन हमने 3 दिन में सिद्ध कर दिया उसको। अब वो कल कहने लगा अब मुझे सच सही समझ में आ रही है, मेरे को ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है। तुम्हारी अनुभूति का स्तर क्या है वो समझो, बैठो, आंकलन कर बताता हूं तरीका तुम्हें, कैसे तुम अपने आप समझ सकते हो तुम कहां तक पहुंचे हो। फिर 3 दिन में अब कल आकर के मत्था टेक दिया, अब आप ही हमारे गुरु, हमको आगे बढ़ाओ। मैंने कहा हम किसी गुरु नहीं, न मेरा कोई चेला है, इसीलिए गुरु मत छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए मदद हम तुम्हें कर देंगे, मार्गदर्शन कर देंगे। इसे बहुत भ्रम में घूम रहे, थोड़ी सी गुदगुदी हुई, हेलो है कुंडली जागरण हो गया, कुंडली जागरण हो गया, अरे यहाँ क्या है, अरे मच्छर काटने से कभी कभी गुदगुदी हो जाती है, तो कहाँ तुम पागलपन कर रहे हो। लोगों के अंदर भ्रम रहता है, इसलिए विभिन्न स्तर में अलग अलग अनुभूतियां होते तो ही हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई साधना कर रहा है तो लगा हुआ है, और बड़े सिद्धों के समाधियों में बैठ बैठ के उसने बड़ी साधनाएं की है, ऐसे नहीं है। वो लड़का साधारण नहीं है, बच्चा बहुत इधर पढ़ा लिखा भी है, IIT स्टूडेंट, IIT वगैरह पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसने समय साधना में बचपन से लगाया, क्योंकि एक सिद्ध महापुरुष के समाधि स्थल के गांव में उसका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनकी कृपा रही होगी। लेकिन भ्रम होता है, हर व्यक्ति को अपनी ही जो किंचित अनुभूति होने मात्र लगता है उसको हमको लक्ष्य प्राप्त हो गया, साध्य की सिद्धि हो गई। वो भ्रम कैसे दूर हो, उसका पहचान है कैसे। संशय विपर्यात्मक कार्य सहित अज्ञानात्मकम संसार कारणम दर्शयति। 1:20 से 1:23 तक ये मुख्य बात बता रहे हैं। संशय और विपर्य आत्मक कार्य सहित अज्ञानात्मक जो संसार का कारण है, उस कारण को यहाँ दर्शाने के लिए ये 3 श्लोक हैं, 20, 21, 22, 23, 4 है, 4 श्लोक है। देखिए किस प्रकार से इसको घटाएंगे हम लोग। शंकरानंदी टीका भी अवतरणे काम इस बात को दूसरे ढंग से संकेत कर रहे। देखिए शंकरानंदी टीका कह रहे हैं, तद यथे कर्मचितो लोक क्षीयते तथा मूत्र, ये उपनिषदीय वाक्य। जिस प्रकार से यहाँ कर्मचित जो फलभूता लोक है वह क्षीण हो जाता है। अब खेती बोते हैं, गेहूं उगा रहे हैं, अब फसल आ गई, कटाई होगी, अभी होली आ रही है ना, तो कटाई हो जाएगी। क्यों नहीं टिक रहा है वो शाश्वत। चलो आपने काट दे, दोबारा हो जाए वहीं। हर साल आपको बोना पड़ता है, हर साल खत्म। इसे यथा आपके अपने कर्म के द्वारा चयनित जो यह लोक बने फल, लोक के तस्वीर लोक फलम इत्यर्थ आप देख रहे हैं, निश्चित रूपेण नष्ट हो जाता है। सुबह बढ़िया भोजन बनाया, शाम तक वो बासी हो जाता है। कितना मेहनत किया आपने बनाने में, बच गया। अब स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा बना था, तो इच्छा होती है अब बचाओ को खा लो। इधर मन गया था, लेकिन बासी खाना नहीं है, उलझन में आ गया कि नहीं। कर्मचितो लोक क्षीयते, हर चीज में आप इस प्रकार से देख सकते हो। आदमी आता है बढ़िया बाल क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग करके आता है, और बढ़िया देखता है दर्पण में, कितना सुंदर लग रहा हूं। महीना भर नहीं होते फिर इधर उधर दुनिया भर का हो जाता है। 100 रुपया गया बेकार। जितने भी कर लो आप, ये सब कैसे हैं, क्षणिक और विनाशी है। सस्यमिव मर्त्य पच्यते, सस्यमिव आजायते पुनः।
सस्यों के समान मर्त्य मनुष्य मरता है, फिर जन्म लेता है। सस्यमेव आ जाए थे पुनः, ये भी कठोपनिषद का है। अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, एक कर्मकांड ऐसा है जिसमें न्यूनतम 18 लोग लगते हैं, 16 ऋत्विक, यजमान और यजमान पत्नी, कुल 18 लगते हैं शौच यागों में। एतच्छ्रियो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवा पियंती। जो लोग इहलोक के सुख शांति को ही श्रेय मानते हैं, कल्याणकारी मानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं और अभिनंदन्ति, और ये सब कैसे हैं? वो मूढ़ हैं। मूढ़ा एवं एतच्छ्रेयो अभिनंदन्ति, जो मूढ़ होते हैं वे इस लोक के जो भोग प्राप्त है उसी को परम श्रेयस मान करके आनंदित होते हैं। जो निश्चित रूपेण ते जरा मृत्युम पुनरेवाप्यंती, बारंबार वे जन्म मृत्यु के चक्कर को प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त सुखादियों को लेकर के, मान सम्मान आदि को लेकर के अपने आप को सिद्ध मानना, ज्ञानी मानना बड़ा भूल है। आजकल तो बड़ी एक नहीं एक चल पड़ा है, यूट्यूब बोलते हैं, उस एक चैनल बना देते हैं, हमारे इतने फॉलोअर, अपने उतने फॉलोअरों से गिनती कर लेते हैं कि मैं इतना महान हूँ, इतने लाख फॉलोअर हो गए तो मैं बहुत महान हूँ। आप समझो उससे बड़ा मूढ़ और कौन होगा, यूँ सोच रहा है। पैसे भले कमा लो आप, लेकिन ये सब मूर्खता है। इसे साफ कह देते हैं, जिस प्रकार से अपनी भौतिक उपलब्धियों के आधार पर आनंदित होता है, निश्चित रूप में पुनः 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 जन्म के चक्र में पड़ेगा। स्वभावा मर्त्य यदंत कई तत्, नचिकेता कहता है कि भाई ये बात नहीं, ये जितने भी हैं पता नहीं कल तक भी टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। स्वभावा स्वपर्यंतम तिष्ठन्ति न वा इते भावा इति न निर्णयितुं शक्यते है, कल तक भी रहेंगे ऐसे कोई भरोसा नहीं। एक महात्मा थे यहाँ नेपाली बाबा करके हम लोग बोलते थे, चंद्रनाथ जी, शाम को बढ़िया गप्पे मारे को भाषे, आग से के बैठ करके अच्छे से, सवेरे दो खत्म। बोले तो कल हम जो है आपके कहने पर हम चले जाएंगे अस्पताल में, दिखा देंगे, दर्द वर्द को ठीक कर लेंगे, ऐसे बोले। कहाँ कल लाया, परम धाम में पहुंच गए। इसलिए पता नहीं ये कब लुढ़क जाए, अब बोलते बोलते खत्म हो जाए, कोई कहानी है। कहीं हुआ कि नहीं, एक भागवत कथा कर रहे थे, स्टेज पर बैठे महात्मा, कथा करते करते गए। पिछले साल एक कीर्तनकार का आया था ना, खड़े खड़े यूं गिर गए, खत्म। समाज के सामने कीर्तन हो रहा है। इसलिए नचिकेत कहता है, स्वभावा मर्त्यदंत कई तत्, ये जो कैसा है, हे अंत का मृत्यु, यमराज जी के लिए बोल रहा है, हे अंत का, हे मृत्यु भगवान सुनिए यमराज जी, ये जो आप दे रहे हो ना, ये सब खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, हे देखो रथ है, ये अप्सराएं सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे उतना ऐश्वर्य ले लो, तीनों लोगों का राजा बन जाओ। हे यमराज जी बताओ, ये कल तक भी रहेगा? कोई भरोसा है इसका? क्यों ये लालच दे रहे हो हमको? तपई विवाह स्तव नृत्य गीत है, नचिकेता कहते सारे नृत्य गान सब अपने आप रखो, अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। हमको देना है तो ब्रह्म ज्ञान दो, नहीं तो मत करो। ऐसा दृढ़ विवेक वैराग संपन्न व्यक्ति ही मुमुक्षु असली होता है। और यहाँ तो बस कुठारी पद मिल गया तो आदमी बदल जाता है। मंडलेश्वर पद में बुला लिया तो सारी विरक्ति गई, भागे भागे आगे मंडलेश्वर पद बनने की। कार्यक्रम में भी बड़ा आश्चर्य लोग बताते हैं, जो होता है वहाँ मंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया में वो अलग बैठे रहते हैं जिनको बनाना होता है, और ये गद्दी लगी रहती है, इसमें उनको बिठाना है। और जो भी आगे भाग, जो अंग्रेजी में क्या बोलते, सीनियर होते हैं ना बड़े, वो अखाड़े वाले हो या ट्रस्ट वाले जो भी है, वो लोग उसको पकड़ के लाते हैं, जो है ना, वो तो घोषणा होती है अमुक को आज से इस पीठ के
वो जाता है और उसको पकड़ता है, महाराज चलो गति संभालो बैठो। लेकिन ऐसा विरक्त महात्मा थे, घोषणा कर दे, किसी ने गया भी नहीं उनको बुलाने, अभी जा रहे थे इतने में आके पहले बैठ गया वो। लो भाई विरक्ति कैसी तुम्हारी। और परम विरक्त थे, जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं। अरे घोषणा हुई है, अब जो प्रक्रिया अनुसार जो वरिष्ठ है वो जाएगा, आपको लाके बिठाएगा। इतनी भी इंतजार नहीं 2 मिनट की कि दूसरा ना बैठ जाए। ये विरक्तों का हाल है। ऐसे लोग क्या मुमुक्षा होगी, क्या मुक्ति होगी। नचिकेता को देख करके पता लगता है ये सब कुछ नहीं है। पराच कामान अनुयंति बाला, जब बाह्य जो कामनाएं हैं उनका अनुसरण कौन करता है? जो मूर्ख बालक है, लालच में भागता है। और प्रधानिक में भी कहा, ये सब कठोपनिषद के विभिन्न हिस्सों को ले लिया। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इति, कर्म से पितृलोक प्राप्ति होती है, उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। एकमात्र ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। अंधंतम प्रविशन्ति अविद्याम उपासते ततो भूयवते तमोयव विद्याया गणरताः, ईशावास्य उपनिषद। अंधम तम प्रविशन्ति अविद्याम उपासते, जो केवल कर्म की उपासना मैंने जो कारण ब्रह्म की या कर्म मात्र को लेकर चलते हैं, वे जो है अंधकार को प्राप्त होते हैं, मैंने अपनी अज्ञान की कोठरी में बड़े रह जाते हैं। और केवल उपासना उससे भी घोर अंधकार में चला जाता है। इत्यादि श्रुतियां हैं। जातस्य ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता है। जात से जो जन्म लिया उसका निश्चित है मृत्यु होना, और जिसका मृत्यु है उसका निश्चित है जन्म होना। मोघाशा मोघ कर्माण, ये सारे आशाएं मोघ है, मोहात्मक है। मोह चित्त वैचित्य, चित्त को जो विचलित कर देने वाले हैं। मोघ आशा, जितनी आशाएं के सब मोघात्मक है। मुँह धातु का है मोघ, घाय प्रत्यय होने से चजोगो गिण्य तो को कुत्तों कर घा हो गया मोघ। मोहात्मक की कर्म है, मोहात्मक की वास्तव में आपके सगल आशाएं हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, क्यों ऐसा है? आगे भी दे दिया कि जहां पुण्य क्षय हुआ, जिस किसी लोक में जाओ वहां से लौट के आना पड़ता है। इत्यादि स्मृतिभिश्च जन्यत्व दृश्यत्वादि युक्तिभिश्च, इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जन्यत्व, दृश्यत्व, परिच्छिन्नत्व, अनित्यत्व आदि युक्तियों के द्वारा पंडितस्य मोक्षैक कामिनः, जो विरक्त हो जाता है और एकमात्र मोक्ष की कामना रखने वाला, जो विवेकशाली बुद्धि वाला जो पंडित होता है, आजकल का पंडित नहीं लेना, ये जो पंडित से हमारे यहाँ शास्त्रीय जो पंडित होता है, विवेकशाली बुद्धि का नाम पंडा। विवेकशाली बुद्धि ही पंडा, तजस्य स्थिति पंडितः, इतच प्रत्यय हो जाकर रूप बनता है पंडित। जो मोक्ष की कामना रखने वाला विवेकशाली बुद्धि से संपन्न, स्वेन यष्टव्य देवानां तदुद्देश्य क्रियमाण करणांच तत्फलानांच विचार सम्यक कर्तव्य सूचितुम। देखो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने हर कर्म के बारे में सोचना चाहिए। यष्टव्य देवानाम, आप की उपासना जो करते हो, पूजा पाठ करते हो, उन देवताओं के बारे में जानो। तदुद्देश्य ने जो किए जाने वाले जो कर्म है, उनके फल है, उन सब के बारे में सम्यक विचार करना चाहिए। इत सूची तुम, नहीं तो भ्रम में पड़ जाओगे। और देवता लोग बड़े कृपालु होते हैं, देखते ब्रह्म ज्ञान की ओर जा रहा है, तुरंत आपको फटाक से पहुंचा देंगे, माल पानी पहुंच जाएगा। और कोई नहीं है तो एक विदेशी देवी आ जाएगी, सर्पणा का नहीं मेनका आ जाएगी, उठा के ले जाएगी, हो गया। एक महात्मा जी गंगोत्री में थे, खड़े श्री, हाथ सीधे रखे थे, खड़े रहते थे, एक पैर पे दूसरा पर बोड़ के रखे थे। 12 साल ऐसे रहे। कनाडा से एक देवी आई और उसने सेवा करके उनके हाथ पर ठीक उतार दी, पैर से ठीक उतार दी, सब ठीक हो गया। और उसके साथ चले गए। बताओ किस लिए तपस्या कर रहे हैं? अब हो गया काम तमाम। इसीलिए बड़ा कठिन काम है, इतना आसान नहीं है ये, बहुत सावधान रहना पड़ता है।
किस प्रकार से माया को भेजेंगे देवता लोग, कोई भरोसा नहीं। क्या थी वो रामायण में? मंथरा। तो सारी देव देवता मिल गए, उसके दिमाग घुमा दिया। वो कह के दिमाग घुमाई, वो दशरथ का घुमा। अरे कैसे कैसे खेल खेलते हैं भाई, कमाल है। सीधे नहीं कर पाए तो घुमा फिरा करके, ऐसे आपके साथ सीधे नहीं आएंगे तो चेहरा बन के भी आ सकता है, चेड़ी बन के आ सकती है, पता नहीं किस प्रकार से आ जाए। इसे अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। साधना का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। शरस्य धारा शिता पीतया, तलवार के धार के समान है मार्ग, बहुत सावधानी की जरूरत है। अथ व्यवस्थितान दृष्टि इत्यादि, अथ से विभाग कर दिया। अभी तक अधिकारी का विचार चल रहा था, अब उस अधिकारी में जो भी साधना करते वक्त जो प्रतिबंधक आते हैं, किस प्रकार से अज्ञान और अज्ञान के कारणीभूता जो सारी चीजें हैं, संशय विपर्य आदि, वो किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, उसको समझाने के लिए अथ से विभाग पर अलग करते हुए अर्जुन के मुख से कहवा रहे हैं। वही तद उद्देश्य क्रियमाण इत्यादि सूचित अर्जुन से परमार्थिन कर्तव्यम योद्धव्यम योद्धॄणाम युद्ध क्रियाया तत्फल से च विचारम तद उदित वैराग्यंच प्रतिपादितुम इदम प्रकरणम आरभ्यते। इसलिए अर्जुन के अंदर जो वास्तव में क्या है, परमार्थी हो, परमार्थ को चाहने वाला है। कर्तव्य क्या उसके द्वारा, योद्धव्याम योद्धॄणाम युद्ध क्रियाया तत्फल से, किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है और युद्ध क्रिया का फल क्या है, ऐसा विचार करते हुए तदुदित वैराग्य, लेकिन उससे कर्तव्य मूढ़ हो गया, भ्रम में फंस गया और सारे शास्त्रों को ऐसे गलत इस्तेमाल कर देता है, तर्क देता है कि युद्ध मैं नहीं करूंगा। हर शास्त्र का अपने हिसाब से लेता है, बात करता है ऐसे जैसे लगता है इसको परम वैराग्य हो गया है, मुझे तीनों लोग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और असली में अंदर में परमार्थी तो था, यूं ये माना गया, इसीलिए भगवान ने उसके द्वारा ऐसे करवाया, नहीं तो गीता कहीं से होती, उपदेश ही नहीं बन पाता। इसलिए यद्यपि था क्या वो परमार्थी, कर्तव्यम क्या है, योद्धव्यम योद्धृणाम और युद्ध क्रियाया तत्फल से, इन सारी चीजों को विचार करने के लिए और तो जो वैराग्य को समझाने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए ही यह प्रकरण अब नया आरंभ होता है, 20वें से लेकर के 23वां तक अधिकारी विचार समाप्त हो गया। लेकिन उस अधिकारी के साधना करते वक्त का प्रतिबंध का और उसके कारणीभूत अज्ञान आदि सबका स्पष्ट करना है, ताकि व्यक्ति को सावधान रह सके। अधिकारी सावधान रहेगा तभी वेदांत में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए यह 4 श्लोक आ रहे, देखिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्, यदि धर्मघोष के द्वारा अधर्मघोष का विभूत कर देने मात्र से उनके आयु एक समाप्त हृदयों को विदारण कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो व्यवस्थितान व्यवस्थित खड़े हैं। कई बार होता लोग कहते हैं हम बहुत साधना कर रहे, इतने साल से कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा है। ऐसे प्रतिबंधक मजबूत खड़े रहते हैं, आपकी साधना को भी थप्पड़ मार के ठंडा कर देते हैं। क्या कर लेंगे आप? इतने बड़ा उद्घोष घोष निकला, कृष्ण जैसे के शंख 5 जन से आरंभ करके सभी शंख दिव्य शंखों को लेकर के दिव्य नाद किया गया, जिसको हम लोगों ने प्रणवनाद के रूप में लिया, प्रणवोपासना किया
फिर भी प्रतिबंधक हटते नहीं। व्यवस्थित खड़े हैं सब के सब, किसी को डर तक नहीं दिख रहा है चेहरे पे, भले अंदर से डरे हों, हम बाहर से मजबूती से खड़े हैं। व्यवस्थितान, इनको धार्तराष्ट्रान देखा, किसने देखा? कपिध्वज ने देखा। कपि में है ध्वजा में जिसके, उसका नाम कपिध्वजा अर्जुन। कपि से हनुमान जी लेते हैं, हनुमान जी है ध्वजा में जिनके। और यहाँ मोक्ष का दृष्टिकोण से अलग अर्थ ले लेंगे हम लोग। कपिध्वजा देखा, दृष्टवा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, क्योंकि जब दोनों तरफ से घोष निकल चुका है तो युद्ध के आरंभ, शस्त्र का एक दूसरे को फेंकने का सा वक्त सामने आ गया है। प्रवृत्ते, तब पांडव भी, जो ये अर्जुन है, कपिध्वजा पांडव, ये उसी का विशेषण है। धनुरुद्यम्य, ये भी धनुष उठा करके खड़ा तो हो गया। खड़ा होते ही बराबर क्या होता है अगले श्लोक बताएंगे। अतो उभय सेनयोः युद्ध सन्नाह समनंतरम पंडोरपत्यम पांडव कपिध्वजो अर्जुन। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए बिल्कुल सन्नद्ध होकर खड़े हो गए हैं एक दूसरे समक्ष, ठीक उसी क्षण में तदनंतर ही पंडु का जो अपत्य पांडव, जो कपिध्वज से भी सुप्रसिद्ध, वह अर्जुन ने व्यवस्थितान युद्धाय समुपस्थितान, युद्ध के लिए समुपस्थित निर्भय होकर के खड़े हुए धार्तराष्ट्रान दृष्टवा स्वयं अपि धनुर्द्यम्य, स्वयं भी धनुष को उठा करके शस्त्राणाम संपाते प्रयोग काले प्राप्त, शस्त्रों का संपात मने प्रयोग काल के प्राप्त होने पर, प्रवृत्ति सत्य मने प्राप्त होने पर उसने क्या कहा, क्या हुआ, आगे देखते हैं। यहाँ के श्लोक 20 का देखिए टिप्पण संग्रह में। यद्यपि अधर्म घोषम धर्म घोषेण अभिभूय धार्तराष्ट्रेषु भयम उत्पाद्यापि, देखो यद्यपि अधर्म घोष को धर्म घोषेणाभिभूय, थोड़ा सुच्छपिए सब ठीक कर लेना, धर्म घोषेण अभिभूय होना चाहिए। घोषे और न की जरूर कुछ और आ गया, म है शायद, हाँ उसको ठीक करो, न बनाओ। घोषेणाभिभूय धार्तराष्ट्रेषु भयम उत्पाद्य, धार्तराष्ट्रों में भय को उत्पन्न भी कर दिया गया। तत्पश्चात उत्पाद्यापि चक्र भेदेन विचारेण व स्वानुभातो, ऐसी स्थिति में आपने प्रणवनाद के कारण से या तो मंदाधिकारी है चक्र भेद से चल पड़ा, या मध्यम और उत्तम अधिकारी है विचार के माध्यम श्रवण ध्यासन के माध्यम से आगे बढ़ा है, वह स्वानुभूतो संशय चेत, स्वानुभूति में ही उसको संशय हो जाता है। क्या मेरे को जो अनुभव हो रहे साधना से, क्या यही परमानुभव है, ये अंतिम है या हम नीचे हैं, किस स्तर का अनुभव है, उसको संशय हो जाता है। किमिदम सत्यम नवा, और क्या यह हमारी अनुभूति मेरे अपनी मनोराज्य कल्पना तो नहीं है, सत्य है या नहीं, इस प्रकार के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। मनोराज्यो वा स्यात्, मनोराज्यो वा स्यात् तर्हि किं भवति इति मुमुक्षूणां सावधानं कर्तुम, तब कहे क्या हो सकता है संभावना, यह संभावित बात को ध्यान में रखते हुए मुमुक्षुओं को सावधान करने के लिए ही अथ इत्यादि ना भ्रम संशयादि वशात यद भवति तद दर्शयति, जो अथ इत्यादि के द्वारा विषय विभाग करते हुए भ्रम संशयादि वशात क्या होता है उसे बात को दर्शाने के लिए अगले श्लोक आरंभ होता है 20वां। कहाँ से कहाँ तक है? 20तम श्लोकेन 23तम श्लोक पर्यंतम, 20वें से लेकर के 23वें श्लोक तक है। तद्यते कर्मचितो लोक क्षीयते मर्त्यलोकम विशंति जातस्य ध्रुव मृत्युर इत्य श्रुति स्मृति नाम विस्मरणेन। संशय क्यों होता है? कर्म से जन्य जो, साधना से जन्य जो क्षुद्र अनुभूति जो फल है उसी को क्या मान लिया उसने? यथार्थ मान लिया। वो इस बात को भूल गया जो श्रुतियां बता रहे कर्म चित्त जो लोग हैं वो अनित्य है,
मर्त्य लोक को वापस प्राप्त करे पुण्य के क्षीण होने पर, और जात से ध्रुव मृत्यु, इन चीजों को भूल गया, विस्मृति हो जाती है। जो क्षुद्र आनंद अनुभव हुआ है कुंच किंच साधना करने से, उसी से वो परमानंद मान करके बैठ गया। कपिध्वज हानिर्भवती विस्मरणेन हानिर्भवती इति दर्शयति। लेकिन वह जो है बीच मार्ग में ही यदि साधना को छोड़ देता है, उसकी हानि हो सकती है, लाभ नहीं होने वाला, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इस बात को दर्शाने के लिए यह प्रकरण आरंभ हुआ है। कपिध्वज यहाँ वो मुख्य अर्थ पर बता, जो कथा दृष्टियार्थ तो बता ही दिया था, या दूसरा अर्थ ले रहे, कम माने सुखम, पिबती इति कपि, तादृशो सात्विक अहंकारो विद्यते ध्वजे शरीरे यस सा कपिध्वज। तादृशो अहंकार है, जोड़ लेना विशेषण, तादृशो सात्विक अहंकार, तादृश सात्विक अहंकार जिसका ध्वज में, ध्वज क्या है? शरीर, शरीर में सात्विक अहंकार उपस्थित है जिसका, उसे कहते हैं कपिध्वज। दुर्योधन में क्या था? राजस और तामस अहंकार था, और पांडव अर्जुन में सात्विक अहंकार है। ध्वज शरीर सा कपिध्वज। धनुरुद्यम्य प्रणवात्मकम धनु, धनुष क्या है? साधक के पास, यहाँ मुमुक्षु के पास प्रणवात्मक धनुष है। उसको तम, उद्यम्य का मतलब क्या होता है? उच्चारण करते हुए, उस नाद को ही ऊपर ध्यान करते हुए तम उच्चार्य। यद्यपि पांडव यदि शुद्धांतकरण है, इसमें कोई संशय नहीं है, तथापि स्वसाधन से प्रयोग काले प्रारब्ध कर्माशाद उत्पन्न रोगादिवत संशय प्रयोग संभवतः। किंतु क्या होता है कि स्वसाधन के प्रयोग काल में जैसे प्रारब्ध कर्म के वजह से शरीर में रोग आदि आते हैं, उसी प्रकार से साधना काल में संशय विपर्य भी उत्पन्न हो सकते हैं। वही यहां अर्जुन में हुआ। शुद्ध अंतःकरण भी है, सात्विक अहंकार भी है, फिर भी उस साधना काल के लक्ष्य के प्राप्ति के पूर्व में संशय विपर्य दोनों हो जाता है, भ्रम में फंसता है। कैसी भ्रांति उसके अंदर हो रही है, वह क्रमशः एक के बाद एक श्लोकों में बताते जाएंगे। यद्यपि अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत उसके भ्रम का ही ज्ञान है, वर्णन हो रहा है। प्रमुख रूपेण 3 श्लोक प्रधान आ रहा है। तदा किं कर्तव्यम, करना क्या चाहिए इस स्थिति में? ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदं महामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयम्यच्युत। ऋषिकेशं तदा वाक्य इदं महामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयम्यच्युत। तब एक ही तय रास्ता है आपके पास। जब कभी संशयग्रस्त हो जाए या विपर्य हो जाए, अपने ही साधना के फलीभूत जो भी किंचित अनुभव है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपको गुरु के शरण में जाना चाहिए। जैसे बालक बता रहा था, मैं अनेक संतों के शरणों में गया और कई हाँ तुम बहुत बड़े, तुम तो पहुंच गए, हाँ तुम ब्रह्म हो गए, बोल दे, चढ़ा दिए और उसको और चढ़ा दिए। कई लोग बताता है बेचारा, लेकिन कहता है लेकिन हमारे अंदर खटक रहा है, हम अंदर से परेशान हैं। यदि परमानंद अनुभूति हो जाए फिर परेशान कैसे हो सकता है आदमी? तो इसीलिए जो है उस स्थिति में हमारा कर्तव्य है, तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया, जिस किसी भी विषय में अपने साधना हो, धर्म हो, शास्त्र हो, जब कभी संशय होता है तो क्या करना चाहिए? कौन विद्वान लोग? वहां क्या शब्द आया? हाँ, ये तत्र सम्मर्षिण, ये आया। जो आपके क्षेत्र उस समय में
शास्त्र साधना आदि को जानने वाले विद्वान हैं, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई गुरु है, संत है, नहीं है, उसके पास जाना चाहिए, उनसे विचार करो। और इनके पास कौन है? पांडव के पास या अर्जुन के पास सामने कृष्ण खड़ा है, उसे बड़ा और कौन गुरु मिलेगा? ऋषिकेशम तदा तब इदम आह वाक्यम, इदम वाक्यम आह, तब अर्जुन अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस वाक्य को बोलता है। शेष पर देखते हैं।